खुशियों की बरसात है। ढूंढते थे जिसको दर दर, ढूंढते थे जिसको दर दर, वो हमारे साथ है, वो हमारे साथ है। हो गया भगवन हमारा, खुशियों की बरसात है। हो गया भगवन हमारा, खुशियों की बरसात है। ओम शांति। आज 18 दिसंबर 2020। आज मीठे प्यारे बाप दादा के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, रोज विचार सागर मंथन करो तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। चलते फिरते याद रहे कि हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं। प्रश्न: अपनी उन्नति करने का सहज साधन कौन सा है? उत्तर: अपनी उन्नति के लिए रोज पोता मेल रखो। चेक करो, आज सारा दिन कोई आसुरी काम तो नहीं किया। जैसे स्टूडेंट अपना रजिस्टर रखते हैं, ऐसे तुम बच्चे भी दैवी गुणों का रजिस्टर रखो तो उन्नति होती रहेगी। गीत: दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति। बच्चे जानते हैं दूर देश किसको कहा जाता है? दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं जानता। भल कितना भी बड़ा विद्वान हो, पंडित हो, इनका अर्थ नहीं समझते। तुम बच्चे समझते हो। बाप जिसको सब मनुष्य मात्र याद करते हैं कि हे भगवान, वह जरूर ऊपर मूल वतन में है और किसको भी यह पता नहीं है। इस ड्रामा के राज को भी अभी तुम बच्चे समझते हो। शुरू से लेकर अभी तक जो हुआ है, जो होने का है, सब बुद्धि में है। यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, वह बुद्धि में रहना चाहिए ना। तुम बच्चों में भी नंबरवार समझते हैं, विचार सागर मंथन नहीं करते हैं, इसलिए खुशी का पारा भी नहीं चढ़ता है। उठते बैठते बुद्धि में रहना चाहिए कि हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं। आदि से अंत तक मुझ आत्मा को सारे सृष्टि के चक्र का मालूम है। भल तुम यहाँ बैठे हो, बुद्धि में मूल वतन याद आता है। वह है स्वीट साइलेंस होम, निर्वाण धाम, साइलेंस धाम, जहाँ आत्माएं रहती हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में झट आ जाता है और कोई को पता नहीं। भल कितने भी शास्त्र आदि पढ़ते सुनते रहें, फायदा कुछ भी नहीं। वह सब है उतरती कला में। तुम अभी चढ़ रहे हो। वापस जाने के लिए खुद तैयारी कर रहे हो। यह पुराना कपड़ा छोड़ हमको घर जाना है, खुशी रहती है ना। घर जाने के लिए आधा कल्प भक्ति की है। सीढ़ी नीचे उतरते ही गए। अभी बाबा हमको सहज समझाते हैं। तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए। बाबा भगवान हमको पढ़ाते हैं
ये बहुत खुशी रहनी चाहिए। बाप सम्मुख पढ़ा रहे हैं। बाबा जो सभी का बाप है वह हमको फिर से पढ़ा रहे हैं। अनेक बार पढ़ाया है। जब तुम चक्र लगाकर पूरा करते हो तो फिर बाप आते हैं। इस समय तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी। तुम विष्णुपुरी के देवता बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। दुनिया में और कोई भी यह नॉलेज दे ना सके। शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। यह खुशी कितनी रहनी चाहिए। बच्चे जानते हैं यह शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं। यह सदगति के लिए नहीं है। भक्ति मार्ग की सामग्री भी चाहिए ना। अथाह सामग्री है। बाप कहते हैं इससे तुम गिरते आए हो। कितना दर दर भटकते हैं। अभी तुम शांत होकर बैठे हो। तुम्हारा धक्का खाना सब छूट गया। जानते हो बाकी थोड़ा समय है। आत्मा को पवित्र बनाने के लिए बाप वही रास्ता बता रहे हैं। कहते हैं मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। फिर सतो प्रधान दुनिया में आकर राज्य करेंगे। यह रास्ता कल्प कल्प अनेक बार बाप ने बतलाया है। फिर अपनी अवस्था को भी देखना है। स्टूडेंट पुरुषार्थ कर अपने को होशियार बनाते हैं ना। पढ़ाई का भी रजिस्टर होता है और चलन का भी रजिस्टर होता है। यहाँ तुम्हें भी दैवी गुण धारण करने हैं। रोज अपना पोता मेल रखने से बहुत उन्नति होगी। आज सारा दिन कोई आसुरी काम तो नहीं किया। हमको तो देवता बनना है। लक्ष्मी नारायण का चित्र सामने रखा है। कितना सिंपल चित्र है। ऊपर में है शिव बाबा। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा यह वर्षा देते हैं तो जरूर संगम पर ब्राह्मण ब्राह्मणियां होंगे ना। देवताएं होते हैं सतयुग में। ब्राह्मण है संगम पर। कलयुग में है शूद्र वर्ण वाले। विराट रूप भी बुद्धि में धारण करो। हम अभी है ब्राह्मण चोटी, फिर देवता बनेंगे। बाप ब्राह्मणों को पढ़ा रहे हैं देवता बनाने के लिए, तो दैवी गुण भी धारण करने हैं। इतना मीठा बनना है, कोई को दुख नहीं देना है। जैसे शरीर निर्वाह के लिए कुछ ना कुछ काम किया जाता है, वैसे यहाँ भी यज्ञ सर्विस करनी है। कोई बीमार है, सर्विस नहीं करते हैं तो उनकी फिर सर्विस करनी पड़ती है। समझो कोई बीमार है, शरीर छोड़ देते हैं। तुमको दुखी होने की व रोने की बात नहीं। तुमको तो बिल्कुल ही शांति में बाबा की याद में रहना है। कोई आवाज नहीं। वह तो शमशान में ले जाते हैं तो आवाज करते जाते हैं। राम नाम संग है। तुमको कुछ भी कहना नहीं है। तुम साइलेंस से विश्व पर जीत पाते हो। उन्हों की है साइंस, तुम्हारी है साइलेंस। तुम बच्चे ज्ञान और विज्ञान का भी यथार्थ अर्थ जानते हो।
ज्ञान है समझ और विज्ञान है सब कुछ भूल जाना। ज्ञान से भी परे तो ज्ञान भी है विज्ञान भी है। आत्मा जानती है हम शांति धाम के रहने वाले हैं। फिर ज्ञान भी है रूप और बसंत। बाबा भी रूप बसंत है ना, रूप भी है और उनमें सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान भी है। उन्होंने विज्ञान भवन नाम रखा है। अर्थ कुछ नहीं समझते, तुम बच्चे समझते हो। इस समय साइंस से दुख भी है तो सुख भी है। वहाँ सुख ही सुख है, यहाँ है अल्पकाल का सुख, बाकी तो दुख ही दुख है। घर में मनुष्य कितने दुखी रहते हैं, समझते हैं कहाँ मरे तो इस दुख की दुनिया से छूटे। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है हमको स्वर्गवासी बनाने। कितना गदगद होना चाहिए। कल्प कल्प बाबा हमको स्वर्गवासी बनाते हैं, तो ऐसे बाप की मत पर चलना चाहिए ना। बाप कहते हैं मीठे बच्चे कभी कोई को दुख ना दो। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनो। हम भाई बहन हैं, ये है प्यार का नाता और कोई दृष्टि जा नहीं सकती। हर एक की बीमारी अपनी अपनी है, उस अनुसार राय भी देते रहते हैं। पूछते हैं बाबा ये हालत होती है, इस हालत में क्या करें। बाबा समझाते हैं भाई बहन की दृष्टि खराब नहीं होनी चाहिए, कोई भी झगड़ा ना हो। मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ ना। शिव बाबा ब्रह्मा के तन से बोल रहे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा बच्चा हुआ शिव बाबा का, साधारण तन में ही आते हैं ना। विष्णु तो हुआ सतयुग का। बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर नई दुनिया रचने आया हूँ। बाबा पूछते हैं तुम विश्व के महाराजा महारानी बनेंगे। हाँ बाबा, क्यों नहीं बनेंगे। हाँ, इसमें पवित्र रहना पड़ेगा, यह तो मुश्किल है। बाबा कहते अरे तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, तुम पवित्र नहीं रह सकते हो, लज्जा नहीं आती है। लौकिक बाप भी समझाते हैं ना, गंदा काम मत करो। इस विकार पर ही विघ्न पड़ते हैं। शुरू से लेकर इस पर हंगामा चलता आया है। बाप कहते हैं मीठे बच्चों, इस पर जीत पानी है। मैं आया हूँ पवित्र बनाने। तुम बच्चों को राइट रोंग, अच्छा बुरा सोचने की बुद्धि मिली है। यह लक्ष्मी नारायण है एम ऑब्जेक्ट। स्वर्गवासियों में दैवी गुण है और नरकवासियों में अवगुण है। अभी रावण राज्य है, यह भी कोई समझ नहीं सकते। रावण को हर वर्ष जलाते हैं, दुश्मन है ना, जलाते ही आते हैं। समझते नहीं कि यह है कौन। हम सब रावण राज्य के हैं ना, तो जरूर हम असुर ठहरे, परंतु अपने को कोई असुर समझते नहीं हैं। बहुत कहते भी हैं यह राक्षस राज्य है, यथा राजा रानी तथा प्रजा, परंतु इतने भी समझ नहीं। बाप बैठ समझाते हैं राम राज्य अलग होता है, रावण राज्य अलग होता है।
अभी तुम सर्वगुण संपन्न बन रहे हो। बाप कहते हैं, मेरे भक्तों को ज्ञान सुनाओ, जो मंदिरों में जाकर देवताओं की पूजा करते हैं। बाकी ऐसे ऐसे आदमियों से माथा नहीं मारो। मंदिरों में तुमको बहुत भक्त मिलेंगे। नब्ज भी देखनी होती है। डॉक्टर लोग देखने से ही झट बता देते हैं कि इनको क्या बीमारी है। दिल्ली में एक अजमल खां वैद्य मशहूर था। बाप तो तुमको 21 जन्मों के लिए एवर हेल्दी वेल्दी बनाते हैं। यहाँ तो है ही सब रोगी अनहेल्दी। वहाँ तो कभी रोग होता नहीं। तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हो। तुम अपने योग बल से कर्म इंद्रियों पर विजय पा लेते हो। तुम्हें यह कर्म इंद्रियां कभी धोखा नहीं दे सकती हैं। बाबा ने समझाया है, याद में अच्छी रीति रहो। देही अभिमानी रहो तो कर्म इंद्रियां धोखा नहीं देंगी। यहाँ ही तुम विकारों पर जीत पाते हो, वहाँ कुदृष्टि होती नहीं। रावण राज्य ही नहीं, वह है ही अहिंसक देवी देवताओं का धर्म। लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। यह लड़ाई भी अंतिम लगनी है। इनसे स्वर्ग का द्वार खुलना है। फिर कभी लड़ाई लगती ही नहीं। यज्ञ भी यह लास्ट है। फिर आधा कल्प कोई यज्ञ होगा नहीं। इसमें सारा किचड़ा स्वाहा हो जाता है। इस यज्ञ से ही विनाश ज्वाला निकली है। सारी सफाई हो जाएगी। फिर तुम बच्चों को साक्षात्कार कराया गया है। वहाँ के शुभी रस आदि भी बहुत स्वादिष्ट फर्स्ट क्लास चीजें होती हैं। उस राज्य की अभी तुम स्थापना कर रहे हो तो कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते, तुम्हारा नाम भी है शिव शक्ति भारत माताएं। शिव से तुम शक्ति लेते हो। सिर्फ याद से धक्के खाने की कोई बात नहीं। वह समझते हैं जो भक्ति नहीं करते हैं वह नास्तिक हैं। तुम कहते हो बाप और रचना को नहीं, जो जानते हैं वह नास्तिक हैं। तुम अभी आस्तिक बने हो, त्रिकालदर्शी भी बने हो। तीनों लोकों तीनों कालों को जान गए हो। इन लक्ष्मी नारायण को बाप से यह वर्षा मिला है। अभी तुम यह बनते हो। ये सब बातें बाप ही समझाते हैं। शिव बाबा खुद कहते हैं कि मैं इनमें प्रवेश कर समझाता हूँ, नहीं तो मैं निराकार कैसे समझाऊं। प्रेरणा से पढ़ाई होती है क्या? पढ़ाने के लिए मुख चाहिए ना। गौ मुख तो यह है ना। यह बड़ी मम्मा है ना। ह्यूमन माता है। बाप कहते हैं, मैं इन द्वारा तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाता हूँ, युक्ति बतलाता हूँ। इसमें आशीर्वाद की कोई बात नहीं। डायरेक्शन पर चलना है। श्रीमत मिलती है, कृपा की बात नहीं। कहते हैं बाबा घड़ी घड़ी भूल जाता है, कृपा करो। अरे यह तो तुम्हारा काम है याद करना। मैं क्या कृपा करूँगा? हमारे लिए तो सब बच्चे हैं। कृपा करूं तो सभी तख्त पर बैठ जाएं। पद तो पढ़ाई अनुसार ही पाएंगे। पढ़ना तो तुमको है ना। पुरुषार्थ करते रहो
मोस्ट बिलवेड बाप को याद करना है। पतित आत्मा वापस जा ना सके। बाप कहते हैं जितना तुम याद करेंगे तो याद करते करते पावन बन जाएंगे। पावन आत्मा यहाँ रह नहीं सकेगी। पवित्र बने तो शरीर नया चाहिए। पवित्र आत्मा को शरीर इम्प्योर मिले यह ला नहीं। सन्यासी भी विकार से जन्म लेते हैं ना। यह देवताएं विकार में जन्म नहीं लेते जो फिर सन्यास करना पड़े। यह तो ऊंचे ठहरे ना। सच्चे सच्चे महात्मा ये हैं जो सदैव संपूर्ण निर्विकारी हैं। वहाँ रावण राज्य है नहीं, है ही सतो प्रधान राम राज्य। वास्तव में राम भी कहना नहीं चाहिए, शिव बाबा है ना। इसको कहा जाता है राजस्व, अश्वमेध, अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र व शिव एक ही है, कृष्ण का तो नाम नहीं है। शिव बाबा आकर ज्ञान सुनाते हैं, वह फिर रुद्र यज्ञ रचते हैं। बाबा ने कहा देखो मिट्टी का लिंग और सालिग्राम बनाते हैं, पूजा कर फिर तोड़ देते हैं। जैसे बाबा देवियों का मिसाल बताते हैं, देवियों को सजाकर खिलाए पिलाए पूजा कर फिर डुबो देते हैं। वैसे शिव बाबा और सालिग्राम की बड़े प्रेम और शुद्धि से पूजा कर फिर खलास कर देते हैं। यह है सारा भक्ति का विस्तार। अभी बाप बच्चों को समझाते हैं, जितना बाप की याद में रहेंगे उतना खुशी में रहेंगे। रात्रि को रोज अपना पोता मेल देखना चाहिए। कुछ भूल तो नहीं की, अपना कान पकड़ लेना चाहिए। बाबा आज हमसे ये भूल हुई, क्षमा करना। बाबा कहते हैं सच लिखेंगे तो आधा पाप कट जाएगा। बाप तो बैठा है ना। अपना कल्याण करना चाहते हो तो श्रीमत पर चलो। पोता मेल रखने से बहुत उन्नति होगी। खर्चा तो कुछ है नहीं। ऊंच पद पाना है तो मनसा वाचा कर्मना कोई को भी दुख नहीं देना है। कोई कुछ कहता है तो सुना अनसुना कर देना है। यह मेहनत करनी है। बाप आते ही हैं तुम बच्चों को दुख दूर कर सदा के लिए सुख देने। तो बच्चों को भी ऐसा बनना है। मंदिरों में सबसे अच्छी सर्विस होगी। वहाँ रिलीजियस माइंडेड तुमको बहुत मिलेंगे। प्रदर्शनी में बहुत आते हैं। प्रोजेक्टर से भी प्रदर्शनी मेले में सर्विस अच्छी होती है। मेले में खर्चा होता है तो जरूर फायदा भी है ना। अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाप ने राइट रॉन्ग को समझने की बुद्धि दी है। उसी बुद्धि के आधार पर दैवी गुण धारण करने हैं। किसी को दुख नहीं देना है।
आपस में भाई बहन का सच्चा प्यार हो, कभी कुदृष्टि ना जाए। दूसरा, बाप के हर डायरेक्शन पर चल अच्छी तरह पढ़कर अपने आप पर आपे ही कृपा करनी है। अपनी उन्नति के लिए पोता मेल रखना है। कोई दुख देने वाली बातें करता है तो सुनी अनसुनी कर देना है। वरदान, सर्व संबंधों का अनुभव एक बाप से करने वाले अथक और विघ्न विनाशक भव। विस्तार, जिन बच्चों के सर्व संबंध एक बाप के साथ हैं, उनको और सब संबंध निमित्त मात्र अनुभव होंगे। वह सदा खुशी में नाचने वाले होंगे, कभी थकावट का अनुभव नहीं करेंगे। अथक होंगे, बाप और सेवा इसी लगन में मगन होंगे। विघ्नों के कारण रुकने की बजाय सदा विघ्न विनाशक होंगे। सर्व संबंधों की अनुभूति एक बाप से होने के कारण डबल लाइट रहेंगे। कोई बोझ नहीं होगा। सर्व कंप्लेन समाप्त होगी। कंप्लीट स्थिति का अनुभव होगा। सहज योगी होंगे। स्लोगन, संकल्प में भी किसी देहधारी तरफ आकर्षित होना अर्थात बेवफा बनना। ओम शांति। आज की मुरली का स्वमान पहला। मैं आत्मा स्वदर्शन चक्रधारी हूँ। मैं आत्मा स्वदर्शन चक्रधारी हूँ। दूसरा स्वमान, मैं आत्मा विष्णुपुरी की देवता बनने वाली हूँ। मैं आत्मा विष्णुपुरी की देवता बनने वाली हूँ। तीसरा स्वमान, मैं आत्मा योग बल से कर्म इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाली हूँ। मैं आत्मा योग बल से कर्म इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाली हूँ। चौथा स्वमान, मैं आत्मा 21 जन्मों के लिए एवर हेल्दी वेल्दी बन रही हूँ। मैं आत्मा 21 जन्मों के लिए एवर हेल्दी वेल्दी बन रही हूँ। पांचवा स्वमान, मैं आत्मा आस्तिक त्रिकालदर्शी हूँ। मैं आत्मा आस्तिक त्रिकालदर्शी हूँ। छठा स्वमान, मैं आत्मा अथक और सदा विघ्न विनाशक हूँ। मैं आत्मा अथक और सदा विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। ओम शांति। अभी 2 मिनट बाबा को याद करेंगे। छोड़ कर अपना वतन वो खुद खुदा है आ गया। रूप जो आदम में देखा, रूप मन को भा गया। साथी बन के साथ देता, साथी बन के साथ देता। स्वर्ग की सौगात है, स्वर्ग की सौगात है। हो गया भग
की बरसात है। हो गया भगवन हमारा खुशियों की बरसात है।